आप लोग। तो ये वीडियो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और इस वीडियो में हम लोग अगस्त माह का संपूर्ण करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। तो अगस्त 2024 का यह संपूर्ण जिस्ट होगा और इसमें कुल मिला के 100 प्रश्न हम डिस्कस करेंगे। ये 100 प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, चाहे आप यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हों या फिर आरओ की। अगर आप बीपीएससी टीआरई 4 के लिए भी लगे हुए हैं तब भी ये प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। इसके अलावा कोई भी परीक्षा हो, यूपी ट्रिपल एस सी हो गई या फिर कोई भी परीक्षा ग्रुप सी और ग्रुप डी की कोई परीक्षा हो, सभी के लिए प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर जो प्रश्न मैं आपको दे रहा हूँ ये प्रश्न केवल क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में रहेंगे, जिससे आपका समय कम लगेगा, पूरा दोहराव आप कर पाएंगे। डिटेल पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और हर माह की पीडीएफ अलग अलग मिलेगी। साथ ही साथ एक मास्टर पीडीएफ है जिसमें हमने जनवरी से लेकर अगस्त माह का संपूर्ण करंट अफेयर एक साथ मतलब उसको कंपाइल करके दे दिया है आपको। तो बस इतना पढ़ लेंगे तो इससे बाहर कोई भी प्रश्न आने की संभावना नहीं बनती है। लगभग आपको 95% जो प्रश्न होंगे इस मास्टर पीडीएफ से मिल जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन, 27 अगस्त 2024 को किसने राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो देखो ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका उत्तर होगा बी श्रीनिवासन। ठीक है, एनएसजी के राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के जो महानिदेशक बने हैं, डीजी बने हैं, बी श्रीनिवासन बने हैं। किस प्रसिद्ध खिलाड़ी की जयंती के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ध्यानचंद, मेजर ध्यानचंद। ऑप्शन सी करेक्ट है। 27 अगस्त 2024 को उत्तर रेलवे द्वारा जारी एक आदेश के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर गुरु गोरखनाथ धाम कर दिया गया है? गुरु गोरखनाथ धाम, बिल्कुल इसका उत्तर आपको पता होगा और इसका आंसर है ऑप्शन बी, जयस। ठीक है। और 26 अगस्त 2024 को भारत और सिंगापुर के मंत्रियों की दूसरी, ध्यान दीजिएगा ये दूसरी है, गोलमेज बैठक, ये कहाँ पर आयोजित की गई थी, कब हुई थी? 26 अगस्त 2024 को भारत और सिंगापुर के जो मंत्री हैं, मिनिस्टर्स हैं, उनकी दूसरी गोलमेज बैठक ये आयोजित कहाँ पर की गई है? तो सिंगापुर में आयोजित हुई थी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 26 अगस्त 2024 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कितने नए जिले बनाने की घोषणा की है? तो लद्दाख में कुछ नए ज़िले बनाए जा रहे हैं, तो इनकी संख्या एग्जैक्टली कितनी हो रही है? तो फ्रेंड्स इनकी कुल संख्या हो रही है 5। ठीक है, मैं यहाँ पर बहुत ही डिटेल में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि सभी प्रश्नों को मुझे कम समय में कवर करना है। डिटेल पीडीएफ में आपको पूरी बात समझा दी गई है, डाउनलोड करके एक बार पढ़ लेंगे, आपको पूरी बैक हिस्ट्री संबंधित जो स्टैटिक है सब कुछ समझ में आ जाएगा। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस महामारी को रोकने के लिए विश्व भर में 6 महीने की कार्यनीतिक बचाव योजना को स्टार्ट किया है? तो इसको एम पॉक्स कहते हैं, यानी कि मंकी पॉक्स। ऑप्शन ए इसका सही है, 6 का ए। 25 अगस्त 2024 को लेबनान, कहाँ के? लेबनान के पूर्व प्रधानमंत्री सलीम होस का निधन हो गया। तो पूछ रहे हैं कि कितने वर्ष की आयु में हुआ था? तो देखो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट बस इतना है कि आयु छोड़ो, ये याद रखना कि लेबनान के जो पूर्व प्रधानमंत्री थे सलीम होस, उनका निधन हो गया है और फिलहाल वो 94 ईयर के थे। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन था कि भारत श्रीलंका संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति का 10वां संस्करण जो 25 अगस्त 2024 को संपन्न हुआ था, कहाँ आयोजित किया गया था? तो प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारत और श्रीलंका का संयुक्त सैन्य अभ्यास जिसका नाम है मित्र शक्ति। एग्जाम में ये भी पूछ सकते हैं कि मित्र शक्ति नामक जो युद्धाभ्यास होता है उसे भारत किस देश के साथ करता है? तो भारत करता है श्रीलंका के साथ। ठीक है। और इसका जो 10वां संस्करण था ये 25 अगस्त 2024 में आयोजित किया गया था। तो प्रश्न है कि कहाँ पर, लोकेशन से आपसे पूछ रहे हैं, तो उत्तर हो जाएगा आर्मी ट्रेनिंग स्कूल, मंदूर ओया, श्रीलंका में। तो बस श्रीलंका याद रखना आप कि इस बार जो मित्र शक्ति अभ्यास हुआ है भारत श्रीलंका का, वो कहाँ पर हुआ है? तो ये श्रीलंका में हुआ है। ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, आपका नवा क्वेश्चन हो जाएगा कि 24 अगस्त 2024 को किस संगठन ने भारत का पहला पुनः प्रयोज्य हाइब्रिड रॉकेट रूमी 1 को विकसित किया है? तो 24 अगस्त को किस संगठन ने भारत का पहला पुनः प्रयोग, यानी कि इसको दोबारा से प्रयोग में लाया जा सकेगा, यह हाइब्रिड रॉकेट है, मतलब यह ठोस और तरल दोनों प्रकार के ईंधन से संचालित होगा। नाम इसको दिया गया है रूमी 1। तो रूमी 1
डेफिनेटली इसका आंसर आपने गेस कर लिया होगा, इसरो के अलावा और कौन बनाएगा। ऑप्शन ए, बस नाम याद रखना, इसका नाम है RHUMI-1, रूमी 1। अगला क्वेश्चन है 23 अगस्त 2024 को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पहले राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के अवसर पर वर्चुअल रूप से कौन सी पत्रिका जारी की है। तो देखो ये जो पत्रिका है ना, इसका नाम है सपनों की उड़ान, और ये पत्रिका मैंने शेयर कर दी है टेलीग्राम चैनल स्टडी विज्ञान प्रकाश पर। तो अगर आप सपनों की उड़ान पत्रिका की PDF चाहते हैं, इसकी PDF ही आएगी, तो इस PDF को डाउनलोड करने का पूरी व्यवस्था वहाँ पर है, लिंक नहीं मिला है, पूरी PDF आपको शेयर की गई है। स्टडी विज्ञान प्रकाश जो आपका टेलीग्राम चैनल है, उसी पर आपको ये PDF मिल जाएगी, सपनों की उड़ान। मैं कहूँगा कि आप सभी लोग चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा और इस PDF को पढ़िएगा ज़रूर, बहुत ही ज्ञानवर्धक है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21-22 अगस्त 2024 के मध्य किस देश की आधिकारिक यात्रा की और इस दौरान दोनों देशों ने द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी यानी कि स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप स्तर तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। तो दोस्तों ये जो यात्रा हुई है पोलैंड की हुई है, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा, 11 का ऑप्शन बी करेक्ट है। फिर आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है 23 अगस्त 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रथम राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस समारोह में, ध्यान दीजिएगा कि जो राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस है इसे घोषित किया गया है 23 अगस्त को, ठीक है, क्योंकि 23 अगस्त 2023 को क्या हुआ था, एक बड़ी घटना हुई थी ना, चंद्रयान-3 जो था वो चांद के दक्षिण ध्रुव पर पहुंचा था। तो इसीलिए 23 अगस्त को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो प्रश्न है कि 23 अगस्त 2024 को, मतलब एक साल बाद, राष्ट्रपति ने प्रथम राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस समारोह में अपने संबोधन के दौरान कब तक भविष्य के अंतरिक्ष मिशनों को मलबा मुक्त बनाने का लक्ष्य निर्धारित करने के लिए इसरो की सराहना की है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ये लक्ष्य होगा 2030 तक का, यानी कि विकल्प ए आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है 23 अगस्त 2024 को भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी ने उद्योगपति अनिल अंबानी और रिलायंस होम फाइनेंस RHFL के पूर्व अधिकारियों सहित 24 लोगों को धन के हेरफेर के आरोप में कितने वर्ष के लिए प्रतिभूति बाजार तक पहुंच से प्रतिबंधित कर दिया है। अच्छा प्रश्न है, ये प्रश्न चर्चा में भी नहीं रहा है लेकिन एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है और इसका उत्तर हो जाएगा 5 वर्षों के लिए, विकल्प डी इसका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2024 में डाक विभाग ने छात्रों में डाक टिकट संग्रह के प्रति रुचि पैदा करने तथा इस क्षेत्र में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए किस योजना की शुरुआत की है। तो यह योजना कौन सी फ्रेंड्स, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, दीनदयाल स्पर्श योजना, दीनदयाल स्पर्श योजना। अगला क्वेश्चन है 23 अगस्त 2024 को देश भर में मनाए गए पहले राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस का जो थीम है, विषय, तो आपसे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पर आपसे थीम पूछी जा रही है, थीम क्या है। तो थीम आप बताइए, आप गेस करिए, मैंने इसको पढ़ाया भी था आपको। चंद्रमा का स्पर्श करते हुए जीवन के प्रति सजग होना, भारत की अंतरिक्ष गाथा, तो यही है आपकी थीम, ठीक है, विकल्प ए आपका बिल्कुल सही है। चंद्रमा का स्पर्श करते हुए जीवन के प्रति सजग होना, भारत की अंतरिक्ष गाथा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपका अगला क्वेश्चन है PM गतिशक्ति पहल, PM गतिशक्ति इनिशिएटिव के तहत नेटवर्क प्लानिंग समूह की 77वीं बैठक कहाँ पर आयोजित की गई। ऐसे प्रश्न एग्जाम में आजकल पूछे जा रहे हैं जो कि समझ में कम आते हैं, ठीक है, और जो चर्चित प्रश्न है ना, अब उनको जो है नहीं पूछा जा रहा है। तो ऐसे प्रश्नों पर आपको फोकस करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है। तो यहाँ पर जो उत्तर बनेगा वो रहेगा नई दिल्ली, ठीक है। भारत द्वारा विश्व ऑडियो विजुअल एवं मनोरंजन शिखर सम्मेलन का आयोजन 20 से 24 नवंबर 2024 के मध्य कहाँ पर किया जाएगा। तो इसका उत्तर डेफिनेटली आपने गेस किया होगा, ये आयोजन होगा गोवा में। ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन कब होगा, नवंबर में होगा, 20 से 24 नवंबर तक होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 23 अगस्त, आगे आपका फिर राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। 23 अगस्त 2024 को स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने MBBS डॉक्टरों के पंजीकरण के लिए नई दिल्ली में किस पोर्टल का लोकार्पण किया है। अच्छा प्रश्न है और इसका उत्तर हो जाएगा राष्ट्रीय चिकित्सा रजिस्टर पोर्टल,
ऑप्शन ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 22 अगस्त 2024 को किस प्रसिद्ध जैव रसायनज्ञ को पहला विज्ञान रत्न पुरस्कार प्रदान किया है? इस क्वेश्चन को मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप लोग टिक करिएगा, ठीक है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति जी ने 22 अगस्त 2024 को किस प्रसिद्ध जैव रसायनज्ञ को पहला, क्योंकि ये पहला है तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपका, इसको 5 स्टार रखिएगा, ठीक है, ये क्वेश्चन आएगा पक्का। पहला विज्ञान रत्न पुरस्कार किसको दिया गया? ये तो अमर क्वेश्चन है, आएगा पक्का और बार बार आता रहेगा, और इसका उत्तर आपको बिल्कुल रटा हुआ होना चाहिए। डॉक्टर गोविंद राजन पद्मनाभन, डॉक्टर गोविंद राजन पद्मनाभन ये पहले व्यक्ति हैं जिनको पहला विज्ञान रत्न पुरस्कार 2024 में प्रदान किया गया था। कब किया गया था? 22 अगस्त को, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के एक दिन पहले डॉक्टर गोविंद राजन पद्मनाभन को पहला विज्ञान रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया। 21 अगस्त 2024 को मल्टी स्पेशलिस्ट स्पोर्ट्स ब्रांड डिकैथलॉन ने अगले 5 साल में भारत में कितने निवेश की घोषणा की है? तो इसका उत्तर क्या होगा बताओ? इसका उत्तर हो जाएगा 10 करोड़ यूरो की। विकल्प ए करेक्ट है। 21 अगस्त 2024 को भारतीय प्रशासनिक सेवा के किस वरिष्ठ अधिकारी ने वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग, क्या कहेंगे आप इसे, DPIIT के सचिव का पदभार ग्रहण किया है? तो DPIIT के जो सचिव बने हैं उनका नाम पूछा जा रहा है। उत्तर होगा ऑप्शन सी, अमरदीप सिंह भाटिया। अमरदीप सिंह भाटिया। 21 अगस्त 2024 को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने 19वें राष्ट्रीय उद्योग परिसंघ CII भारत अफ्रीका व्यापार सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ पर किया है? उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, नई दिल्ली। 20 अगस्त 2024 को किसे आगामी पेरिस पैरालंपिक में भारतीय दल का सेफ डे मिशन नियुक्त किया गया है? आपको याद होगा कि जो पेरिस ओलंपिक हुआ था ना, पेरिस ओलंपिक में गगन नारंग बनाए गए थे सेफ डे मिशन, और पैरालंपिक में बनाए गए हैं सत्यप्रकाश सांगवान, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन ए ये बिल्कुल सत्य होगा, इसका उत्तर यही सही है। फिर अगला क्वेश्चन आपका होगा कि क्या क्वेश्चन है भाई, 20 अगस्त 2024 को भारत और जापान के बीच 2+2 मंत्रिस्तरीय वार्ता हुई, 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग हुआ। ये कहाँ पर हुआ था? ठीक है, लोकेशंस, तो लोकेशन इसका क्या है? डी है, नई दिल्ली में। 28 अगस्त से 8 सितंबर 2024 तक, कब से कब तक? 28 सितंबर से 28 अगस्त से 8 सितंबर, तो 8 सितंबर को फाइनल खेला गया पैरालंपिक का। तो 28 अगस्त से स्टार्ट हुआ था, 8 सितंबर को फाइनल खेला गया। पेरिस पैरालंपिक खेलों के उद्घाटन समारोह के लिए भारतीय ध्वजवाहक के रूप में किसे नामित किया गया है? तो ये हैं सुमित अंतिल और भाग्यश्री यादव, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट है। इसी के साथ आप ये भी याद रख लीजिएगा कि जो समापन समारोह है उसमें जो फ्लैग बियरर हैं, यानी कि ध्वजवाहक हैं, चुने गए हैं कौन? तो दोस्तों याद रखना कि जो समापन समारोह है उसमें ध्वजवाहक कौन होंगे? हरविंदर सिंह और प्रीतिपाल। तो ये 2 नाम आप याद रख लेना, यानी कि जब उद्घाटन हुआ था सुमित अंतिल और भाग्यश्री यादव ने भारतीय ध्वज फहराया था, और समापन समारोह में हरविंदर सिंह और प्रीतिपाल ने भारतीय ध्वज को फहराया है। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है आपका। फिर आगे बढ़ते हैं, प्रश्न होगा आपका 20 अगस्त 2024 को भारत ने किस देश के साथ श्रम एवं रोजगार, आयुर्वेद तथा परंपरागत औषधि, डिजिटल प्रौद्योगिकी, संस्कृति, पर्यटन और युवा तथा खेल सहयोग के क्षेत्र में कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मलेशिया। फिर अगला क्वेश्चन है, 20 अगस्त 2024 को चिकित्सा पेशेवरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या स्थापित किया है? आपको पता ही होगा कि कोलकाता में जो एक डॉक्टर थी, ट्रेनी डॉक्टर थी, जिसकी मतलब बलात्कार के बाद हत्या कर दी गई थी, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 20 अगस्त 2024 को चिकित्सा पेशेवरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक क्या स्थापित किया, ये प्रश्न है यहाँ पर। तो इसका उत्तर हो जाएगा एक राष्ट्रीय टास्क फोर्स का गठन किया था, इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी। 19 अगस्त 2024 को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा रसायन एवं उर्वरक मंत्री कौन है? देखो यहाँ पर केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण,
रसायन एवं उर्वरक मंत्री एक ही हैं, कौन है? जेपी नड्डा। इन्होंने प्रथम नीति निर्माता फोरम, फर्स्ट पॉलिसी मेकर्स फोरम का उद्घाटन कहाँ पर किया है? तो इसका उत्तर बिल्कुल रट लेना, इसका आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी, नई दिल्ली में। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन है, 19 अगस्त 2024 को भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत कर्मचारी राज्य बीमा निगम ESIC के महानिदेशक कौन बने हैं? तो ESIC कर्मचारी राज्य बीमा निगम के जो DG बने हैं उनका नाम पूछ रहे हैं, अशोक कुमार सिंह बने हैं। विकल्प आपका बी वाला सही है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिए, 19 अगस्त 2024 को विदेश मंत्री एस जयशंकर द्वारा नेपाल के विदेश मंत्री आरजू राणा, ध्यान रखना जो नेपाल की विदेश मंत्री हैं उनका नाम क्या है? आरजू राणा, आरजू राणा देउबा। तो हमारे जो विदेश मंत्री हैं उन्होंने नेपाल के विदेश मंत्री के साथ व्यापक वार्ता के बाद नेपाल द्वारा भारत को कितने मेगावाट बिजली निर्यात करने की घोषणा की गई? तो नेपाल भारत को कितने मेगावाट बिजली निर्यात करेगा? उत्तर हो जाएगा 1000 मेगावाट। ऑप्शन सी, मतलब नेपाल भारत को 1000 मेगावाट बिजली देगा। हाल ही में कौन सा एयरपोर्ट भारत का पहला ऐसा एयरपोर्ट बना है जिसने एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल ACI के एयरपोर्ट कार्बन एक्रेडिटेशन ACA कार्यक्रम के तहत नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन NZCE का दर्जा हासिल किया है? तो हिंट मैं आपको देता हूँ, ये दिल्ली में है। जी हाँ, अब आप पकड़ चुके हैं, ये है आपका इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। यानी कि इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। 18 अगस्त 2024 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तटरक्षक बल के नए समुद्री बचाव समन्वय केंद्र MRCC का उद्घाटन कहाँ पर किया है? तो चेन्नई में किया गया। 18 अगस्त 2024 को पूर्व सेना प्रमुख जनरल सुंदरराजन पद्मनाभन का निधन हो गया, कहाँ पर हुआ? 18 अगस्त को पूर्व भारतीय सेना प्रमुख जनरल सुंदरराजन पद्मनाभन का निधन हो गया है। तो पूछ रहे कहाँ पर हुआ? तो चेन्नई में। अगला क्वेश्चन देखिए, 18 अगस्त 2024 को हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सरकारी स्कूलों में बच्चों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के लिए किस योजना की शुरुआत की है? तो दोस्तों इसका आंसर बन जाएगा मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना। मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना ये कहाँ पर शुरू हुई है? ध्यान देना, हिमाचल प्रदेश में। एग्जाम में ऐसे भी प्रश्न पूछा जाता है घुमा के। 18 अगस्त 2024 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA के तहत 188 शरणार्थियों को कहाँ पर नागरिकता प्रमाण पत्र प्रदान किए हैं? तो पक्का इसका आंसर बहुत सारे लोग नहीं दे पाएंगे, आप दे देना, अहमदाबाद। तो इसका उत्तर बनेगा ऑप्शन ए, अहमदाबाद। तो अहमदाबाद में क्या हुआ है? 180 शरणार्थियों को नागरिकता प्रमाण पत्र प्रदान किए गए हैं। इसके द्वारा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा, और ये CAA के तहत दिया गया है। ठीक है, संख्या याद रखना 188। 16 से 18 अगस्त 2024 के मध्य अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का 10वां संस्करण कहाँ पर आयोजित किया गया? तो ध्यान देना, प्रश्न क्या है कि जो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का 10वां संस्करण था ये 16 से 18 अगस्त के बीच में आयोजित किया गया। कहाँ पर आयोजित किया गया? तो इसका उत्तर बनेगा शिमला के गेयटी थिएटर में। ऑप्शन सी करेक्ट है। 16 अगस्त 2024 को थाईलैंड की संसद ने किसी देश का नया प्रधानमंत्री चुना है? तो थाईलैंड की सबसे कम उम्र की और काफ़ी खूबसूरत भी हैं प्रधानमंत्री बन चुकी हैं, इनका नाम क्या है? पैंतोंग तार्न सिनावात्रा। ऑप्शन डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, 16 अगस्त 2024 को केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री ने किस पोर्टल का अनावरण किया? तो दोस्तों ये जो पोर्टल है इसका नाम पूछ रहे हैं, ये है कृषि निर्णय सहायता प्रणाली KDSS पोर्टल। विकल्प सी आपका करेक्ट है। 17वां अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड 8 से 16 अगस्त 2024 तक कहाँ पर आयोजित किया गया? तो देखो ये 17वां था, नाम है अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड। आयोजन हुआ था 8 से 16 अगस्त 2024 तक। कहाँ पर? तो ये आयोजित किया गया था चीन के बीजिंग में। यानी कि इस क्वेश्चन का
ऑप्शन बी करेक्ट है। फिर आगे बढ़ते हैं और आपका है क्वेश्चन नंबर 40 कि 16 अगस्त 2024 को प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पुणे मेट्रो परियोजना के किस हिस्से को मंजूरी प्रदान की है। पुणे मेट्रो परियोजना के किस हिस्से को मंजूरी प्रदान की गई? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, पुणे मेट्रो चरण 1 के PCMC स्वर्गेट लाइन के विस्तार को। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है कि 15 अगस्त 2024 को लाल किले पर अपने स्वतंत्रता दिवस के भाषण के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने किस प्राचीन संस्था की भावना को पुनर्जीवित करने की कोशिश की है। तो ये भी अच्छा है। 15 अगस्त 2024 को लाल किले पर अपने स्वतंत्रता दिवस के भाषण के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने किस प्राचीन संस्था की भावना को पुनर्जीवित करने की कोशिश की है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इसका उत्तर बनेगा ऑप्शन बी, नालंदा विश्वविद्यालय। ऑप्शन बी करेक्ट है। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने 14 अगस्त को किसे अगले केंद्रीय गृह सचिव के रूप में नियुक्त करने का अपनी मंजूरी प्रदान कर दी है। हमारे जो अगले केंद्रीय गृह सचिव बनेंगे, कौन बनेंगे? तो ये हैं गोविंद मोहन। ऑप्शन सी। 13 अगस्त 2024 को DRDO ने स्वदेशी रूप से विकसित किस ग्लाइड बम का पहला उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक किया है। तो देखो ये ग्लाइड बम है, इसका नाम है गौरव। ये ऑप्शन सी में है गौरव, ये सही जवाब होगा गौरव। फिर अगला क्वेश्चन था कि हर घर तिरंगा अभियान का तीसरा संस्करण कब से कब तक आयोजित किया गया। तो देखो ये भी प्रश्न में आ गया। लोग अक्सर इसको इग्नोर करते हैं कि कब से कब तक वाला क्वेश्चन है तो ये क्या पूछेगा, लेकिन देखो कब से कब तक, तो इसका आंसर है 9 से लेकर 15 अगस्त तक। ऑप्शन बी करेक्ट है। 8 अगस्त 2024 को बोइंग के अध्यक्ष और CEO का पदभार किसने ग्रहण किया है। बोइंग के अध्यक्ष और CEO कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं रॉबर्ट केली। 7 अगस्त 2024 को भारतीय महिला राष्ट्रीय वॉलीबॉल टीम ने 2024 की कावा महिला वॉलीबॉल नेशंस लीग में किस टीम को हराया है। कावा महिला वॉलीबॉल नेशंस लीग में किस टीम को हराया है भारतीय महिला राष्ट्रीय वॉलीबॉल टीम ने। कब? 7 अगस्त को। 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस भी होता है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर बनेगा क्या बनेगा? ऑप्शन सी, यानी कि नेपाल बनेगा। हाल ही में भारतीय सेना ने किस क्षेत्र में पर्वत प्रहार सैन्य का अभ्यास, मतलब ये जो भारतीय सेना है ना हमारी, इन्होंने किस क्षेत्र में, किस एरिया में पर्वत प्रहार सैन्य अभ्यास किया है। उत्तर बनेगा लद्दाख में। ऑप्शन ए करेक्ट है, सही है। फिर आपका अगला क्वेश्चन बनेगा 7 अगस्त को ही किस राज्य ने देश के पहले चावल ATM का परीक्षण किया। चावल ATM बनेगा। तो ये परीक्षण किया गया है कहाँ पर? डी, ओडिशा में किया गया है। एनी टाइम जाएंगे आपको चावल मिल जाएगा जितना आपके खाते में रहेगा। 5 से 7 अगस्त 2024 के मध्य गति शक्ति विश्वविद्यालय ने एयरबस के सहयोग से किस क्षेत्र में प्रशिक्षण कार्यक्रम को आयोजित किया। और इसका उत्तर है विमानन, यानी कि विकल्प बी करेक्ट है। 7 अगस्त 2024 को किस भारतीय महिला पहलवान को पेरिस ओलंपिक से अयोग्य घोषित करार दिया गया। तो आपको पता ही होगा ये काफ़ी चर्चित मामला था और इसमें नाम है फोगाट, विनेश फोगाट। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ठीक है, 50 का ए। 51वां क्वेश्चन है आपका कि 6 अगस्त 2024 को कैबिनेट की नियुक्ति समिति ACC ने हाल ही में किसे SBI का चेयरमैन बनाया है। तो कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने SBI का चेयरमैन बना दिया है किसको? जी हाँ दोस्तों, सही जवाब है शेट्टी, CS शेट्टी, चल्ला श्रीनिवासलू शेट्टी। विकल्प सी आपका सही है। भारत और सेंट किट्स एवं नेविस के बीच किस क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। तो भारत और सेंट किट्स एंड नेविस के बीच किस क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। तो उत्तर बनेगा खेल में। ऑप्शन ए। 6 अगस्त 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर से सम्मानित किया गया। अब देखो पूरा नाम होता ना तो इसका आंसर आपको मिल जाता, लेकिन फिलहाल यहाँ पर आपको बताना है तो फिजी। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। 6 अगस्त 2024 को किस राज्य के सुलूर एयरबस, देखो सुलूर एयरबस किस राज्य में स्थित है। सुलूर एयरबस पर क्या हुआ है? तरंग शक्ति 2024 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अभ्यास शुरू किया गया। तो सुलूर एयरबस ये कहाँ पर स्थित है? इसका उत्तर बन जाएगा आपका डी, तमिलनाडु में।
ध्यान देना इस पर। 5 अगस्त 2024 को किस मंत्रालय ने पहली बार जीवित मानव अंगों के परिवहन के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं? दोस्तों इसका आंसर है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने, यानी कि इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन बी। फिर क्वेश्चन है कि 5 अगस्त किस देश के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया है 5 अगस्त को? तो आपको याद होगा कि किस देश के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दिया था? बांग्लादेश, ऑप्शन बी करेक्ट है। ठीक है, 56 का बी। फिर 57वां क्वेश्चन है कि 6 से 8 अगस्त 2024 के मध्य भारत द्वारा किस शहर में प्रथम बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो भारत में पहली बार बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया, तो कब किया गया था ये प्रश्न है, और इसका उत्तर है आपको पता ही होगा, नई दिल्ली में किया गया था 6 से 8 अगस्त के बीच में। ठीक है, फिर आपका अगला क्वेश्चन है, प्रश्न है यहाँ पर कि 5 अगस्त को राष्ट्रीय महिला आयोग ने डिजिटल शक्ति केंद्र का उद्घाटन किस फाउंडेशन के सहयोग से किया है? डिजिटल शक्ति केंद्र का उद्घाटन किस फाउंडेशन के सहयोग से किया? तो दोस्तों इसका आंसर बनेगा ऑप्शन डी, साइबर पीस फाउंडेशन। 5 अगस्त 2024 को भारत सरकार ने किन देशों के नागरिकों के लिए आगमन पर वीज़ा की घोषणा की है? ठीक है, भारत सरकार ने किन देशों के, मतलब कहाँ के, कौन से देश हैं जहाँ के नागरिकों के लिए आगमन पर वीज़ा की घोषणा कर दी गई है? तो इसका उत्तर बनेगा जापान, दक्षिण कोरिया, संयुक्त अरब अमीरात। विकल्प सी सही है। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर एक क्रेटर का नाम माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली किस देश की पहली महिला पासंग लहामू शेरपा के नाम पर लहामू रखा गया है? तो देखो, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर एक क्रेटर है, एक गड्ढा है, उसका नाम माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली किस देश की पहली महिला, जिनका नाम है पासंग लामू शेरपा के नाम पर लामू, यानी कि उसका नाम क्या होगा? लामू क्रेटर। चंद्रमा का जो दक्षिणी ध्रुव है वहाँ पर एक गड्ढा है, उसका नाम रखा गया है लामू क्रेटर। तो ये जो नाम रखा गया है, ये कौन है? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली महिला हैं पासंग लामू शेरपा। अब शेरपा से क्लियर हो गया आपको, और इसका उत्तर भी बिल्कुल आपको पता चल गया होगा, नेपाल, यानी कि इस क्वेश्चन का विकल्प सी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। फिर अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी के अब तक के सबसे कम उम्र के जो अध्यक्ष बने हैं वो आपको पता ही होगा, जैसा बन गए हैं। आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2024 के लिए भारतीय टीम का कप्तान कौन है? तो आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2024 के लिए भारतीय टीम की कप्तान कौन चुनी गई हैं? तो ये हैं हरमनप्रीत कौर, ऑप्शन सी करेक्ट है। प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए से अधिक कमाने वाली जिन महिलाओं को प्रधानमंत्री द्वारा सम्मानित किया गया, उन्हें कौन सी उपाधि प्रदान की गई है? तो लखपति दीदियाँ, ऑप्शन बी। किस राज्य सरकार ने पश्चिमी घाटों सहित राज्य के संपूर्ण घाट क्षेत्रों में वन अतिक्रमणों को हटाने के लिए वन और पश्चिमी घाट अतिक्रमण निकासी कार्यबल का गठन किया है? तो क्या करने के लिए? पश्चिमी घाटों सहित, पश्चिमी घाट कहाँ पर है? राज्य के संपूर्ण घाट क्षेत्रों में वन अतिक्रमणों को हटाने के लिए वन और पश्चिमी घाट अतिक्रमण निकासी कार्यबल का गठन किया गया है। तो नाम से स्पष्ट है कि इसका जो उत्तर होगा वो कर्नाटक होगा, ऑप्शन ए करेक्ट है। 3 अगस्त 2024 को जनपथ स्थित हथकरघा हाट में 10वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के उपलक्ष्य में एक पखवाड़े तक चलने वाली किस प्रदर्शनी की शुरुआत की गई है? तो उत्तर होगा ऑप्शन बी, इसका नाम है विरासत। क्या नाम है? विरासत। केंद्र सरकार ने केरल के किस पक्षी अभयारण्य को मयूर अभयारण्य घोषित किया है? बहुत ही अच्छा प्रश्न, इंपॉर्टेंट। केरल का कौन सा पक्षी अभयारण्य है जिसको मयूर अभयारण्य घोषित किया गया है? तो दोस्तों इसका उत्तर है चुलन्नुआर। क्या नाम है? चुलन्नुआर। चुलन्नुआर को मयूर पर्यावरण घोषित, मयूर अभयारण्य घोषित किया गया है। ठीक है, थोड़ा नाम आंध्रा में उल्टे पुल्टे हो जाते हैं तो जबान बड़ी ट्विस्ट लेती है। अगला क्वेश्चन है 5 अगस्त 2024 को केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कृषि आय बढ़ाने के लिए अगले 5 वर्षों में 100 निर्यातोन्मुखी बागवानी क्लस्टर स्थापित करने के लिए कितने करोड़ रुपए खर्च करने की घोषणा कर दी है? तो उत्तर होगा इसका 18,000 करोड़ रुपए। विकल्प सी सही होगा।
राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान कालीकट ने हाल ही में किस वेब पोर्टल को लॉन्च किया है? तो उत्तर हो जाएगा निवाहिका नाम है इसका। क्या नाम है? निवाहिका। 4 अगस्त को पेरिस ओलंपिक में सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए भारतीय हॉकी टीम ने किस टीम को हराया था? ठीक है, तो सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए भारतीय हॉकी टीम ने किस टीम को हराया था? इसका उत्तर हो जाएगा ग्रेट ब्रिटेन को। ऑप्शन सी करेक्ट है। आपके लिए एक मैं होमवर्क क्वेश्चन देता हूं, इसका आंसर मैं आपको पहले कमेंट में लिख दूंगा बाद में। तो प्रश्न ये होगा कि पेरिस ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम ने कौन सा मेडल जीता था? ब्रोंज जीता था। ठीक है, किस टीम को हराया था ये आपको बताना है। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन है, दिमाग लगाओगे आंसर दे पाओगे। तो फटाफट इसका आंसर करो कमेंट बॉक्स में। और फिर 2 अगस्त 2024 को 8 राष्ट्रीय हाई स्पीड कॉरिडोर परियोजनाओं के विकास को मंजूरी देने वाली आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई है? तो उत्तर होगा इसका नरेंद्र मोदी के द्वारा। 8 राष्ट्रीय हाई स्पीड कॉरिडोर बनाए जाएंगे। तो ये जो परियोजना है इसके विकास को मंजूरी दी गई है आर्थिक मामलों कैबिनेट समिति के द्वारा। आर्थिक मामलों की जो कैबिनेट समिति है उसकी अध्यक्षता की जा रही है पीएम मोदी के द्वारा। किस भारतीय खिलाड़ी को 2024 पेरिस ओलंपिक के समापन समारोह के लिए भारत का ध्वजवाहक नामित किया गया है? तो मैंने आपको अभी बताया था ना कि पेरिस ओलंपिक के बारे में बात हो रही है। मैंने अभी आपको बताया था पैरालंपिक के बारे में। तो प्रश्न यहाँ पर है कि पेरिस ओलंपिक के समापन समारोह के लिए भारत का ध्वजवाहक कौन बना था? तो दोस्तों इसका आंसर जो दिए गए विकल्प हैं उसमें सही होगा ऑप्शन ए मनु भाकर। और कौन थे साथ में? पी.आर. श्रीजेश भी थे, पी.आर. श्रीजेश। और वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए भारत सरकार के सकल प्रत्यक्ष कर संग्रह में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो इसका उत्तर बनेगा 24%। ओलंपिक में भारत के लिए सबसे कम उम्र का पदक विजेता कौन बना है? भारत का सबसे कम उम्र के जो पदक विजेता हैं उनका नाम पूछ रहे हैं। ये हैं अमन सहरावत। ऑप्शन सी सही है। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत की पुरुष हॉकी टीम ने कौन सा पदक जीता? तो पुरुष हॉकी टीम ने आपको पता ही है कि उन्होंने जीता है यहाँ पर ब्रोंज। ठीक है, और प्रश्न क्या है कि स्पेन पर 2-1 की जीत में दोनों कितने गोल किए थे, ये प्रश्न पूछ रहे हैं। तो इसका उत्तर बनेगा कांस्य। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट है। इसके बाद है भारतीय बैंकों को वित्त वर्ष 2025 से एनपीए का फुल फॉर्म कई बार पूछा गया है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स प्रावधानों के संबंध में क्या करना चाहिए? तो इसका आंसर क्या होगा? तो बी वाला होगा, P&L खातों में प्रभार। ऑप्शन बी करेक्ट है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, और 30 जुलाई 2024 को परमाणु ऊर्जा विनियामक बोर्ड ने कहाँ पर भारत के पहले स्वदेशी प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर को स्थापित करने की अनुमति दी है? 76 का उत्तर बनेगा कलपक्कम। ऑप्शन ए। 30 जुलाई 2024 को केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने किस पोर्टल का शुभारंभ किया है? केंद्रीय शिक्षा मंत्री के द्वारा एक पोर्टल खोला गया था 30 जुलाई को, उसका नाम यहाँ पर पूछ लिया है राष्ट्रीय प्रशिक्षुता और प्रशिक्षण योजना 2.0। इसका उत्तर है ऑप्शन डी। किस राज्य सरकार ने सभी स्कूलों में राष्ट्रगान अनिवार्य कर दिया है? मतलब किस राज्य में सभी स्कूलों में राष्ट्रगान को गाना कंपलसरी है? उत्तर है हिमाचल प्रदेश। विकल्प सी सही है। सेबी के नए प्रस्ताव का उद्देश्य क्या मानकीकृत करना है? सेबी के नए प्रस्ताव का जो उद्देश्य है इसको क्या मानकीकृत करना है? 79। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी बोनस शेयर समय सीमा। आरएफ 2024 की मेडिकल श्रेणी में कौन सा संस्थान प्रथम स्थान पर रहा है? और इसका उत्तर आपको बताना है। तो फ्रेंड्स ये जो आपका उत्तर बनेगा वो रहेगा एम्स दिल्ली। विकल्प ए। 29 जुलाई 2024 को केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री ने किस पोर्टल का शुभारंभ किया है? उत्तर है ऑप्शन बी आइडियाज फॉर लाइफ। ऑप्शन बी करेक्ट है। 28 जुलाई 2024 को, कब? 28 जुलाई 2024 को विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने किस देश में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो आपको याद होगा ये प्रश्न मैंने आपसे कम्युनिटी में भी पूछा था। इसका उत्तर है ऑप्शन बी। ठीक है, 82 का ऑप्शन ए, सॉरी गलत बोल दिया मैंने।
जापान में किया था। 28 जुलाई 2024 को विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने जापान में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया था। 83 का उत्तर देखते हैं और ये प्रश्न होगा कि 28 जुलाई 2024 को विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने किस देश में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया। तो वही प्रश्न रिपीट हो रहा है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है किस अन्य राज्य ने पहले मासिक धर्म अवकाश नीति को लागू किया है। अच्छा प्रश्न है। तो पहले मासिक धर्म अवकाश नीति को लागू करने वाला जो राज्य है तो ये है केरल और बिहार। ठीक है, पहला केरल है, दूसरा बिहार है। तीसरे चरण के परीक्षण से गुजर रहे डेंगू के टीके का नाम क्या है। जो डेंगू का टीका है उसका नाम है डेंगी ऑल, ऑप्शन सी। अगस्त 2024 में नीरज चोपड़ा ने पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में दूसरे स्थान पर रहते हुए अपना सीजन का सर्वश्रेष्ठ 89.49 मीटर थ्रो कहां पर हासिल किया। उत्तर होगा इसका लॉर्ड्स एंड डायमंड लीग में, ऑप्शन सी। आपका अगला क्वेश्चन है अगस्त 2024 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ने किन देशों की यात्रा की है। अच्छा प्रश्न है ये। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगस्त 2024 में 3 देशों की यात्रा की थी, आपको याद होगा। ये कौन कौन से देश थे। 87 नंबर पर आपका जो सवाल है। पोलैंड और यूक्रेन और रसिया गए थे, तो ऑप्शन सी सही है। किस मलयालम फिल्म ने 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता है। 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता है किसने। अट्टम ने, ऑप्शन सी करेक्ट है। बोइंग अंतरिक्ष यान में खराबी के कारण ISS पर फंसे कौन से अंतरिक्ष यात्री फरवरी 2025 में स्पेस एक्स के साथ पृथ्वी पर लौटने वाले हैं। फरवरी 2025 में वापसी होगी, तो डेफिनेटली ये नाम आपको पता होना चाहिए और पता होगा भी। सुनीता विलियम्स हैं और बैरी विल्मोर हैं, ऑप्शन बी करेक्ट है। किस देश ने अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में महिला कुश्ती में पहला टीम खिताब जीता है। तो इसका उत्तर है भारत। भारत आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है NMC टास्क फोर्स रिपोर्ट द्वारा रेजिडेंट डॉक्टरों के लिए अनुशंसित अधिकतम साप्ताहिक कार्य घंटे क्या हैं। तो NMC टास्क फोर्स रिपोर्ट द्वारा जो रेजिडेंट डॉक्टर हैं उनके लिए जो अनुशंसित अधिकतम साप्ताहिक कार्य दिवस है वो कितना होता है। तो ये हैं 74 घंटे, इससे ज़्यादा नहीं, 74 घंटे बहुत हैं। किस प्रकार के क्षुद्रग्रह की पहचान चिकसुलभ प्रभावक के रूप में की गई थी। चिकसुलभ प्रभावक एस्ट्रायड है, उसकी पहचान चिकसुलभ प्रभावक के रूप में की गई है। उत्तर होगा सी प्रकार, यानी कि कार्बोनेसियस एस्ट्रायड्स, ऑप्शन बी करेक्ट है। गौरव ग्लाइड बम का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। इसका उत्तर है सटीक हमला। भारतीय वायुसेना की नई योजना के अनुसार तरंग शक्ति वायु अभ्यास कितनी बार आयोजित किया जाएगा। भारतीय वायुसेना की नई योजना के अनुसार तरंग शक्ति वायु अभ्यास कितनी बार आयोजित किया जाएगा। 94 है, इसका उत्तर बनेगा वार्षिक, हर साल होगा ये। इन स्पेस की हालिया घोषणा का उद्देश्य क्या स्थापित करना है। इन स्पेस की हालिया घोषणा का उद्देश्य क्या स्थापित करना है। तो इसका उत्तर होगा GSO उपग्रह। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है नागालैंड द्वारा हस्ताक्षरित पैरामीट्रिक बीमा समाधान का उद्देश्य क्या है। 96 का जो आंसर है वो है ऑप्शन बी आपदा जोखिम प्रबंधन। सही जवाब इसका बनेगा आपदा जोखिम प्रबंधन। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए आगामी भारत अमेरिका मिशन के लिए प्रधान अंतरिक्ष यात्री के रूप में किसे चुना गया है। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना, ये आएगा जरूर। और इसका आंसर है ऑप्शन सी विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला। तो शुभांशु शुक्ला विंग कमांडर ये अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए आगामी भारत अमेरिका मिशन के लिए प्रधान अंतरिक्ष यात्री बनेंगे। क्या नाम है। विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला। अगला क्वेश्चन है जुलाई 2024 में यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस लेन देन 20.64 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया। UPI किसके द्वारा विकसित किया गया है। तो इसका आंसर आपको बिल्कुल पता होगा और इसका आंसर क्या है बताओ। ये है NPCI के द्वारा, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम, ऑप्शन बी। भारत के
किन प्रतिभागियों ने 54वें अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड 2024 में स्वर्ण पदक जीते हैं? उत्तर बताना है आपको। सही जवाब है रिदम केडिया और वेद लाहोटी ने। ऑप्शन सी करेक्ट है। 29 जुलाई 2024 को अपने तीसरे कार्यकाल के लिए वेनेजुएला के राष्ट्रपति चुनाव का विजेता किसे घोषित किया गया है? और इसका भी उत्तर ऑप्शन सी होगा, निकोलस मादुरो। तो ये थे जुलाई माह और अगस्त माह के कुछ चुने हुए 100 प्रश्न जो कि निश्चित रूप से एग्जाम के बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। पूरी PDF आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल स्टडी विद ज्ञान प्रकाश पर। लाइक और शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।